महाराष्ट्र को 1.72 लाख करोड़ का बड़ा झटका। 1.5 महीने में हाथ से निकला दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट। वेदांत के बाद अब किसने फेरा मुंह? आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को सुनाई खरी खरी। महाराष्ट्र सरकार से एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले वेदांत, फॉक्सकॉन और अब टाटा एयरबस। जी हां, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को 1.5 महीने में दूसरा बड़ा झटका लगा है। सरकार के हाथ से 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट निकल गया है। महाराष्ट्र के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के हाथ से निकलने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी सियासी हलचल पैदा हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चौथी परियोजना है जो राज्य में राजद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र से दूर हो गई। वे हमेशा दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है। हालांकि केंद्र सरकार का एक इंजन काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने 15 सितंबर को दावा किया था कि भले ही वेदांत प्रोजेक्ट राज्य के हाथ से निकल गया, लेकिन टाटा एयरबस प्रोजेक्ट नागपुर में स्थापित होगा। लेकिन गुरुवार को वो अपने इस बयान से मुकरते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक अधिकारी के मुताबिक 3 साल पहले टाटा के अधिकारियों ने नागपुर में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जानकारी मांगी थी। इससे पहले पिछले महीने वेदांत फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया था। ये प्रोजेक्ट पुणे में लगाया जाना था। इसे लेकर बातचीत भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। कंपनी ने पुणे में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत शुरू की थी, लेकिन 13 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के गुजरात में लगने की आधिकारिक घोषणा की गई। इसके बाद अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात में ही लगने जा रहा है। गुजरात के बडोदरा में पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स और टाटा ग्रुप के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर 2021 में 21,935 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके लिए टाटा की अगुवाई वाला एक कंसोर्टियम बडोदरा में प्लांट लगा रहा है। इसके तहत 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे जो पुराने पड़ चुके एयरो विमान की जगह लेंगे। इस प्रोजेक्ट से जहां घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इसके तहत पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। साथ ही गुजरात के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस विमान का इस्तेमाल सिविल कामों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत एयरबेस 4 साल के भीतर स्पेन में अपने अंतिम असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद है। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ALG और बिना तैयार रनवे से भी ऑपरेट हो सकेगा। विमान लगभग 40-45 पैराट्रूपर्स या लगभग 70 यात्रियों को ले जा सकता है। ये पहला मौका है जब C295 विमान का निर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।